बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और कुछ निजी मसरूफ़ियात थी, इस वजह से मैं काफ़ी अरसे से मैं फ़ारिग नहीं हो रहा था, काम काज के हवाले से निजी मसरूफ़ियात थी। तो आज जो मेरा टॉपिक है तो वो ये है कि पाकिस्तान में ये कार मार्केट से डीज़ल गाड़ियाँ क्यों गायब हुई। तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ हिस्ट्री में जाएंगे कि पाकिस्तान में डीज़ल की शुरुआत कहाँ हुई। जहाँ तक मेरे इल्म में है और मेरे नॉलेज में, शायद मेरी नॉलेज में कुछ मतलब ये है कि कुछ हक़ाइक़ वो मैं बयान न कर सकूँ। मतलब ये है कि मुझे 80s का ज़माना तो याद है, जब 1980s में पाकिस्तान में उस वक्त, बल्कि 70s में जब हम बुज़ुर्गों से सुनते थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ आ रही थी तो वो ज़्यादातर कार्बोरेटर टाइप गाड़ियाँ थी पेट्रोल में, और चूँकि उस ज़माने में पेट्रोल भी सस्ता था। इसके बाद जब 80s का दौर आया तो 80s के दौर में ये हुआ कि डीज़ल उस हिसाब से फिर सस्ता था पेट्रोल के हिसाब से, और उसकी माइलेज भी ज़्यादा थी। तो लोगों ने ये भी शुरू कर दिया उस ज़माने में कि लोग अपनी गाड़ियों से पेट्रोल वाली कार्बोरेटर इंजन, मतलब 7E या 7A टाइप इंजन थे वो निकालते थे, और गाड़ियों में 1C और 2C और 3C और 1N इंजन डाले थे गाड़ियों में, जो कि उस वक्त जापान से आती थी। यहाँ पर पेशावर में लोग उसको काबुली इंजन कहते थे। तो लोग वहाँ उन गाड़ियों से पेट्रोल के इंजन निकाल के उसमें 2000 सीसी और 1500 सीसी और 1800 सीसी के डीज़ल इंजन डालते थे। उसकी बेसिक वजह यही थी कि डीज़ल इंजन में जो कि टार्क ज़्यादा थी, पावर ज़्यादा था और उसकी माइलेज ज़्यादा थी। तो और डीज़ल उस लिहाज से चीप भी काफ़ी था। मतलब ये कि पेट्रोल अगर 1989 या 90s के ज़माने में मेरे ख्याल से 7 रुपये लीटर था, कुछ इस तरह, या 6 रुपये था, तो डीज़ल उस ज़माने में 3 या 4 रुपये लीटर था। तो एक तो मेन वजह यही थी उसकी। फिर जब पाकिस्तान में इंडस मोटर ने जब 1992 में आई थिंक उन्होंने जब यहाँ पर असेंबलिंग शुरू की, तो उन्होंने पाकिस्तान के मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने अपनी 2D गाड़ियाँ मुतारिफ़ कराई। इसमें से जो लो वेरिएंट था तो उसको 2D कहते थे या 2OD कहते थे, और इसमें जो मिड वेरिएंट था तो उसमें 2OD SE, मतलब ये स्पेशल एडिशन। और फिर जब हाई स्पेसिफिकेशन जो वेरिएंट था तो उस पर 2D और सैलून, उसमें ख्याल से SR, कुछ SR था या S था, सैलून एडिशन था, 2OD सैलून था मेरे ख्याल से जी, 2OD सैलून तो उस गाड़ी का वेरिएंट। तो ये फिर शुरू हुआ मार्केट में। तो आज भी अगर हम कंपैरिजन करें तो वापस वो वक्त रिवर्स हो रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी बहुत सी गाड़ियाँ, मतलब ये कि डीज़ल में वहाँ पर यूज़ हो रही है, जैसे कि यूरोप साइड में अभी भी डीज़ल यूज़ हो रहा है। तो ये तो 1990s तक, बल्कि 90s के एरा के आखिर तक का ये दौर था। तो उस वक्त ये डीज़ल काफ़ी, मतलब ये पाकिस्तान की मार्केट में उसने काफ़ी डोमिनेंट था वहाँ पर, यहाँ पर चल रहा था। तो ये तो डीज़ल की एक मुख्तसर सी तारीफ़ थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता डीज़ल की गाड़ियों का सवाल शुरू हो गया। और मुझे अभी भी याद है कि 2003 और 4 में जब इंडस मोटर, मतलब ये है कि अपने डीज़ल गाड़ी लॉन्च करा था, तो वो यहाँ पर इस पर 3000 रुपये तक डिस्काउंट भी दे रहा था। मतलब ये कि इनका इतना डिक्लाइन शुरू हो गया कि लोग फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसकी चंद वजूहात थी जो कि पाकिस्तान की मार्केट से डीज़ल की गाड़ियाँ गायब हुई। सबसे पहले तो यह था कि डीज़ल फ्यूल वक्त के साथ साथ महंगा होता गया। सन 2000 के ज़माने के बाद से डीज़ल का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान वही पुराना टेक्नोलॉजी पर चल रहा था। पाकिस्तान में यूरो 2 और यूरो 1 मेरे ख्याल से उस हिसाब से डीज़ल और सप्लाई हो रहा था मार्केट में, तो वो बहुत लो क्वालिटी था, तो उसकी वजह से गाड़ियों में इश्यूज़ भी बहुत आ रहे थे। दूसरे वक्त के साथ साथ जो हमारे जो मैकेनिक हाजरात हैं मार्केट में, लोकल मार्केट में, उनमें डीज़ल गाड़ियों के जो मैकेनिक थे वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होकर पेट्रोल पे, और जो रह के थे थोड़े बहुत, तो वो डीज़ल गाड़ियों का काम भी नहीं करते थे। तो मार्केट से इनके जो पार्ट्स थे वो भी अवेलेबल थे, लेकिन एक्सपेंसिव हो गए। एक तो पार्ट्स भी एक्सपेंसिव हो गए, पीछे से डीज़ल भी महंगा हो गया, और मैकेनिक्स, मतलब पेट्रोल के इंजन की मेंटेनेंस और वर्किंग वगैरह आसान थी, तो उन्होंने ज़्यादातर काम पेट्रोल पे शिफ्ट कर दिया। दूसरा जो किलिंग पॉइंट था डीज़ल गाड़ियों के लिए तो वो CNG था। जब 2002 में पेशावर में यहाँ पर CNG शुरू हुआ, तो उसके बाद से मतलब यह है कि डीज़ल की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया, क्योंकि उस ज़माने में 2004 और 5 में डीज़ल में खास 50 रुपीज़ पर लीटर था, जो मुशर्रफ का दौर था उस ज़माने में। हालांकि अगर मतलब ये कि फंक्शंस और पावर के लिहाज से देखा जाए तो डीज़ल इंजन काफ़ी अच्छे थे पेट्रोल के मुकाबले में।
फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता से जो दूसरा किलिंग पॉइंट आया, तो एक तो सीएनजी मैंने स्पेसिफाई किया कि सीएनजी आ गया। तो उस ज़माने में जब सीएनजी आया तो लोग उससे डर रहे थे काफ़ी कि ये बम है और ये दूसरे मतलब लोग इस तरह बातें कर रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डीजल इंजन ये पेट्रोल इंजन के मतलब सीएनजी पे इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ गया, और फिर पाक सुजुकी ने भी सीएनजी में मेहरान गाड़ियाँ मुतारिफ़ कराई, मेहरान और आल्टो और कल्टस वगैरह। तो सीएनजी उस ज़माने में मेरे ख़्याल से 25 या 30 रुपए किलो था पर केजी के हिसाब से मिल रहा था, और वो काफ़ी एफिशिएंट था, और माइलेज भी वो तकरीबन जो 22 से लेके 24 तक वो माइलेज दे रही थी पर केजी सीएनजी। दूसरी बात ये है कि डीज़ल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ता गया उसकी कीमत। फिर गवर्नमेंट ने भी स्ट्रेटजी चेंज की और गवर्नमेंट ने ये शुरू किया कि डीज़ल जो है तो उसकी कीमत और भी बढ़ा दी, और उसकी कीमत तकरीबन 2008-2009 में पेट्रोल के बराबर कर दी। क्योंकि 90s के दौर में डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन आधा फ़र्क था, तो वो फ़र्क अब ख़त्म हो गया, तो लोग इस वजह से भी पेट्रोल की गाड़ियों पे लोग शिफ्ट हो गए और सीएनजी पे शिफ्ट हो गए। और तीसरा जो किलिंग फैक्टर था तो वो इसमें ये भी था कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में जापानी गाड़ी भी आ गई, और पाकिस्तानी गाड़ियों में भी कार्बोरेटर सिस्टम ख़त्म हो गया 2000 अर्ली में। फिर ईएफआई इंजन आ गए, तो ईएफआई इंजन काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी थे। दूसरी इसकी मेंटेनेंस आसान थी। डीजल इंजन की जो कि मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और डीजल इंजन में एक ये बात भी है कि इसमें ये डीजल इंजन जो है तो ये वक्त के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी मतलब ये है कि बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। मतलब अगर आप डीजल इंजन में वक्त पे ऑयल चेंज नहीं करोगे तो वही डीजल कुछ अरसे बाद मतलब ये कि इसका कंप्रेशन जो रेशियो है तो वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का मैकेनिज़्म यकसर मुख्तलिफ है एक दूसरे से। पेट्रोल जो कि स्पार्क मैकेनिज़्म पे काम करता है, जो उसके इंजन जो वाल होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उसमें स्पार्क होता है, उस पे उसके बेसिस पे ये पावर प्रोड्यूस करता है। और डीजल इंजन ये है कि ये कंप्रेशन बेस पे काम करता है। तो एक तो ये वजह भी थी कि मतलब इसके जो मेंटेनेंस थी तो वो भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होती गई। और इसके अलावा इसके मतलब ये कि पार्ट्स भी मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता नायाब हो गए। और दूसरी बात है जो डीज़ल में जो मेन कॉमन बात है, तो एक तो इसका इंजन भारी भी होता है, और दूसरे इंजन जो ब्लॉक है वो इसलिए कि वो कंप्रेशन बेसिस पे काम करता है, तो इस वजह से मतलब ये है कि इसके इंजन काफ़ी हैवी होते हैं। और जो गाड़ी में जो डीज़ल गाड़ी है तो उसका शोर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, भारी शोर होता है उसका, और गाड़ी में वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और सीएनजी भी जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड था पेशावर में और पूरे पाकिस्तान में सीएनजी, तो सीएनजी की वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा लोग पेट्रोल पे शिफ्ट हो गए। हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो आजकल मतलब ट्रेंड इस वजह से दोबारा वो रिवर्स हो गया, पहली बार ट्रेंड पे चला गया 90s के ज़माने का, क्योंकि अभी सीएनजी जो है तो वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा है, डीज़ल उससे भी 1-2 रुपए महंगा है, लेकिन फिर भी माइलेज के लिहाज से डीज़ल पेट्रोल से काफ़ी अच्छा है, और सीएनजी से भी आजकल अच्छा है, क्योंकि आजकल सीएनजी पंपों पर मतलब ये है कि गैस का प्रेशर भी उस तरह नहीं है। तो ये भी एक मतलब ये है कि रिवर्सल फिनोमेना दोबारा शुरू हो गया है, और लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पेट्रोल ये डीज़ल पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उसी तरह ट्रेंड नहीं है जितना पहले था। अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम मार्केट में अगर इसकी मतलब माइलेज के हिसाब से देखें, तो अगर 1000 एक पेट्रोल का इंजन हो और वो 1300 सीसी हो, और डीज़ल इंजन 2000 सीसी हो, तो उनकी माइलेज तकरीबन एक जैसी होगी। हालांकि डीज़ल के पावर भी ज़्यादा होगा, लेकिन डीज़ल में जो ड्रॉबैक था जिसकी वजह से ये मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, वो इसकी स्लो एक्सेलरेशन थी। टार्क इसमें बहुत ज़्यादा था। आज भी अगर आप पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर अभी भी डीज़ल गाड़ियाँ बहुत यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो शहरी इलाके हैं तो शहरी इलाकों में ज़्यादातर पेट्रोल यूज़ हो रहा है। दूसरी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि एनवायरनमेंट से मतलब ये कि कार्बन को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, तो इस वजह से उन्होंने भी डीज़ल की गाड़ी पर काफ़ी बैन लगा दिया, और 2012 में मेरे ख्याल से इंडस करोला का आखिरी वेरिएंट आया था डीज़ल में। उसके बाद तकरीबन डीज़ल बैन ही हो गया। इसके बाद उन्होंने भी फिर उनमें दिलचस्पी कम कर दी। दूसरी जापानी गाड़ी भी आई थी, सीएनजी भी आया, पेट्रोल भी उस हिसाब से मतलब ये कि फिर क्वालिटी उसकी अच्छी हो गई, यूरो 4 पे चला गया, यूरो 3 यूरो 4 वर्जन पे चला गया पेट्रोल, तो वो भी इसका एक किलिंग फैक्टर था। तो ये कुछ मालूमात थी जिसकी वजह से मैं आज आपको ये शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आएगा, और आपको अगर ये वीलॉग पसंद आ जाए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। और ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की डीज़ल गाड़ी के हवाले से, की हुई मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से गायब हुई। और अभी जो मुझे ट्रेंड लग रहा है आने वाले दिनों में, तो ये होगा कि शायद आने वाले दिनों में, ये एक एजम्पशन है मेरी, लेकिन शायद आने वाले दिनों में दोबारा पाकिस्तान में डीज़ल वेरिएंट गाड़ियाँ शुरू हो जाएँ। तो अभी भी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं हाइलक्स या रिवो वगैरह, तो वो अभी भी डीज़ल में चल रही है, लैंड क्रूज़र वगैरह।
लेकिन मार्केट ट्रेंड अभी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसके चेंज दोबारा रिवर्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है डीज़ल गाड़ी उस हिसाब से। और मुझे तो खुद अपनी पर्सनल लिहाज से डीज़ल गाड़ियाँ बहुत पसंद है। तो इस व्लॉग के साथ आपके साथ मैं आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो इस व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया।